पिछले दशक में डेवलप्ड कंट्री में होम डिलीवरी लोकप्रियता हासिल कर रही है, जबकि भारत में हम इसकी लोकप्रियता में गिरावट देख रहे हैं। अमेरिका में 2020-21 के बीच होम डिलीवरीज में 12% की वृद्धि हुई है और 2004 से 2017 के बीच 77% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। इसके कई फैक्टर हो सकते हैं। हम इंडिया की बात करें तो मुख्यतः होम डिलीवरी दाई या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा किया जाता रहा है, जो कि पौराणिक विधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल कर प्रेगनेंसी रिलेटेड मुश्किलों का समाधान करती थी। लेकिन मुख्य रूप से टीबीए के प्रैक्टिस में रुचि की कमी आना, आय के अवसरों में कमी और आयुर्वेदिक दवाओं की कमी के कारण यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। NFHS 5 2021 के अनुसार भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़कर 94% हो गई है और 4.7% या नंबर की बात करें तो 9,22,637 होम डिलीवरी दर्ज की गई। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट या दाई, जो कि होम डिलीवरी के टाइम उनकी एक विशेष भूमिका रही है अभी तक। 2021 में 5.9% टीबीए या दाई के द्वारा होम डिलीवरी कराई गई। Hello everyone, I am Dr. Veena Bandana. I did my PhD in maternal and child health. आज हमारे साथ मौजूद हैं शारदा जी, जो कि एक ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट हैं। आज इनसे हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टमार्टम या चाइल्ड बर्थ के बाद मदर और चाइल्ड के केयर में इनकी क्या भूमिका रही है। नमस्ते शारदा जी। नमस्ते। आप कब से ये ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट का काम कर रही हैं? हमको तो 20 बरस हो गया। 20 बरस हो गया। हाँ। और आपने कहीं से सीखा इसे? हम सीखे हैं अपना नहरे में। नहीं है, अपना। मैके से। हाँ। आपको पिताजी कौन की है। सिखाए? मैके में कौन सिखाए थे? हमको मम्मी सिखाई है। आपकी मम्मी सिखाई हैं। और हाँ। आपकी आपने किसी और को सिखाया ये जो भी आपका नॉलेज है? अभी तो हम नहीं सिखाए हैं, हम अपने से करते हैं। अभी अच्छा। किसी को सिखाए नहीं, हमको घर में बहू आई है तो अभी सिखाए नहीं है। पड़ता है। लगभग कितने गांव में आप जाया करती हैं? बस ये 3-4 गांव में अच्छा, घूरते हैं। ठीक है। आप अभी तक कितने बच्चों का डिलीवरी करवा चुकी हैं? अभी तो हम इतने बच्चे को डिलीवरी करवाए नहीं है, पर तो मैंने 50 से कम नहीं करवाए हैं। 50 चाइल्ड बर्थ हाँ। आपके हाथों द्वारा करवाया जा चुका है। हाँ। बहुत हाथों बढ़िया। द्वारा करवाए हैं। अब हो गया, डॉक्टर में जाने के लिए सिस्टम बन गया है, तो हम चेक चेक कर देते हैं। हॉस्पिटल से मंगा देते हैं गाड़ी, हाँ और हाँ। चेक चेक करके हम हॉस्पिटल में भेजा देते हैं। साथ में बहुत हम भी चल जाते हैं। अच्छा, आप भी जाया करती हैं। हाँ। 9 मंथ हाँ। की हम अभी बात करेंगे। तो हाँ। 9 मंथ में प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ जब होता है, 1 से 9वां महीना जब चढ़ता है, तो हाँ। 9 मंथ में कब आपसे और क्यों आपसे मिलती हैं महिलाएं? जैसे कि उन लोग का जानकारी है, हम बराबर करते हैं। हमको हम्म। बुला रहे हैं उन लोग तो हम आ जाते हैं। हाँ। इसलिए उनको, इन लोग को कांटेक्टर है तो हम्म। बुला देते हैं तो हम आ जाते हैं। हाँ, लेकिन क्या अगर। क्या क्या हाँ। समस्या वो फेस कर रही होती हैं जिसके कारण आप जाते हैं? जैसे कि हम उन लोग का चेक करते हैं ना, तो बच्चा सही रहता है तो हम बता देते हैं कि नहीं, अभी बच्चा सही है। हम्म। हाँ। और अगर बच्चा मुड़ गया हो तो फिर? तो बच्चा मुड़ जाएगा, चाहे ज्यादा दर्द करने लगेगा, दिन पूरा नहीं है तो दर्द करने लगता है, तो हम हॉस्पिटल भेजा देते हैं कि पहले जाके हॉस्पिटल में चेक करा लीजिए। हम्म। कैसे कि देहात में तो इस सब का सुई दवाई की सब का मैंने अथी नहीं है, हम्म। सुविधा सुविधा। नहीं है। हाँ। तो हॉस्पिटल भेजा देते हैं। हम्म। हाँ। और जिसको ज्यादा जिसको ज्यादा अथी नहीं है, ए, जैसे कि कमजोरी है, तो उसको भी भेजा देते हैं कि जाइए अपना चेक करा लीजिए। तो हम्म। हम आते हैं तो शॉट मार देते हैं। दर्द वर्द हाँ। करता है, चाहे बच्चा घसक जाता है, नीचे में है, हम्म। जगह पर नहीं है। हम्म। बच्चा जब नीचे में है आ गया कोई हम्म। काम धंधा करने में, तो हम्म। उसको शॉट मार के हम चढ़ा के जगह पर कर देते हैं। हाँ। बच्चा जगह पर हो गया। हम्म।
जब डिलीवरी होने वाला होता है, बच्चा अब सामने आने वाला होता है, तो आप क्या क्या अपने साथ कैरी करती हैं, क्या क्या लेके रखती हैं उस समय कि अभी बच्चा आने वाला है, तो आपकी क्या क्या तैयारी चलती है? उस समय में नार काटने के लिए ब्लेड मंगा लेते हैं। हाँ। एक ठो साबुन मंगा लेते हैं। हाँ। और एगो रस्सी रहता है, नार काट के उसको बांध देते हैं। हाँ। खूंद नहीं निकल, हाँ, जैसे कि ब्लेड नहीं गिरता है। हम्म। और जब डिलीवरी हो गया, बच्चा बाहर हो गया, तो नाड़ काटने की प्रक्रिया क्या होती है? नार काटने की प्रक्रिया थे कि ब्लेड रखते हैं, ब्लेड से काट देते हैं हाँ। और उसको धागा से बांध देते हैं। हम्म। ब्लेड चालू नहीं रहता है, ब्लेड बंद हो जाता है। ब्लड बंद हो जाता है। हाँ, अच्छा। तेल से सब जावड़ छोड़ा देते हैं। अच्छा, बॉडी में जो बच्चे की गंदगी आती है उसको आप हाँ, तेल से मालिश करके छुड़ाते हैं। छोड़ा देते हैं। अच्छा। और वो तेल कौन सा होता है? तेल भी सरसों के तेल रहता है। सरसों का तेल होता है। हाँ, और बच्चे को कपड़े में रैप करते हैं, ये बांधते हैं, या कैसे करते हैं? बच्चे के नेहा अथी करके पोछ पाछ के कपड़े में लपेट देते हैं। हम्म। फिर उसके बाद अगर माँ पे आते हैं, तो माँ को हाँ, आप उस समय क्या केयर देती हैं? माँ के कहते हैं कि अपना दूध पहले छाती धराइए। हम्म। फिर जो होता है हम्म। पहले बच्चे को पिलाइए। अच्छा, पहला मदर का पहला मिल्क आप पिलाने बोलते हैं। हाँ, ठीक है। मदर का जो प्लेसेंटा निकलता है और बहुत कुछ निकलता है बॉडी से, उसका कैसे आप करते हैं? उसको सप्लाई कर देते हैं। अच्छा। फिर उस टाइम पे मदर को कुछ इंजेक्शन या कुछ वैसा देने की बात करते हैं? हाँ, डॉक्टर से सुई दिवा देते हैं, हाँ। अच्छा। टेटनस वाला। बच्चा जन्म ले लेता है, तो माँ को आप क्या खाने में क्या देती हैं? तुरंत देती हैं या फिर कितने टाइम के बाद देती हैं? तो सब सप्लाई करने के बाद हम्म। उनको, जैसे कि हल्दी होता है, मरीच होता है, हल्दी, मरीच, मिर्च। हाँ, हाँ। मरीच और गुड़, हम्म। उसको दिलवा देते हैं। हम्म। फिर उसका बाद में पेस्ट हल्दी, बना के या फिर उसको घोल बना कैसे उसका नहीं क्या नहीं, होता है? उसका पिसवा के और गुड़ में फेंट के हम्म। और उसको गर्म करके दिलवा देते हैं घी में। अच्छा। हल्दी, मिर्च और गुड़ का पेस्ट बनाकर उसको घी में गर्म करके आप मदर को हम्म, पिलवाती हैं आफ्टर हाँ, डिलीवरी, बच्चा हम्म, होने के बाद। बच्चा होने के बाद। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर क्या खाने में देते हैं? फिर खाने में उसको खाली हल्दी पीस के या घी में भून के उसको मिलता है। और ये खाना कब तक मिलता है उनको? और फिर मिलेगा वो छवानी हो जो होता है। और छुआनी? हाँ, वो दिलवा देते हैं। ये एक जड़ी बूटी टाइप में होता है या क्या होता है, और छुआनी जो हाँ, आप बता रही हैं? हाँ, जड़ी बूटी, गड़ी छोहाड़ा, ये सब मिला के देता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स और जड़ी बूटी होता है। हाँ, और ये अभी तक आप ये नहीं बताएं कि उनको मेन खाना कब मिलता है, जैसे चावल हुआ, रोटी हुआ? मेन खाना अथी के ओछवानी के बाद, हल्दी ओछवानी के बाद मेन खाना दाल भात सब्जी जो कितने भी। दिनों के बाद या फिर कितने घंटों के बाद? 3 दिन के बाद। आप 3 दिन तक हल्दी और वो मेडिसिनल जड़ी बूटी जो होता है उसके ऊपर हाँ, रखती हैं। तीन हाँ, दिन के बाद चौथे दिन से आप नहीं, तीसरा दिन। तीसरे दिन? एक दिन हल्दी दियाता है, एक दिन ओछवानी, उसका बाद 2 दिन के बाद तीसरा दिन खाना मिल थर्ड जाता है। से मेन फूड शुरू हो जाता है। हाँ, और आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये खाना नहीं खाना है, ये खाना खाना है? खाना तो सब कुछ खाना है, सब चाय कुछ भी पीना है। चाहे। लेकिन आप ये जो हल्दी और वो जो मेडिसिनल पेस्ट दे रही हैं उनको, अछवानी जिसको बोल रही हैं, उसका हम्म, क्या काम होता है, वो क्यों हम दे रहे हैं मदर को? सब दियाता है, जैसे कि पेट में, जैसे कि कुछ कोठी में रह जाता है ना, वो हाँ। सब सप्लाई कर देता है। और एथी को अलवात को
डिलीवरी वाला को, माँ को शरीर में ताकत हो जाता है। अच्छा। इसलिए दिया था। अच्छा, बच्चा पैदा होने के कितना टाइम के बाद आप उस बच्चे को नहलाती हैं? नहलाते हैं, ऐसे तो पहले घरे होता है तो 6 दिन पर नहवाते हैं, तब 5 दिन पर। हाँ। हम्म। और मदर को, है, माँ को, बच्चे की माँ को कितने दिन पे नहलाना होता है? वही दिन नहवा देंगे माँ को और बच्चे को, दोनों को। 5 से 6 दिन पे। हाँ, अगर माँ का दूध कम हो रहा हो बच्चे के लिए, तो उसके खाने पीने के लिए क्या सलाह देती हैं? तो खाने पिए के लिए सलाह देते हैं कि ताकत की चीज खाइए, कमजोरी से दूध नहीं हो रहा है, या खून की कमजोरी है इसलिए दूध नहीं हो रहा है। हम्म। और ज्यादा हाँ, होता है तो राख पे आप निकालने बोलते हैं। हाँ, निकालने के लिए बोल देते हैं, तो छाती हल्का हो जाता है, उसमें जख्म नहीं होता है। अच्छा। और ज्यादा दूध रहेगा हाथी में, छाती में, बच्चा नहीं पी पाता है, थोड़ा थोड़ा तो बच्चा पीबे करता है, तो हम्म। इसीलिए उसको निकालने के लिए बोल देते हैं। अच्छा, नहीं निकालेंगे तो फिर जख्म हो जाता है। हाँ, दूध जम के हम्म। जख्म होने का डर रहता है। अच्छा। और ऐसा कुछ होता है कि ये चीज ना खाओ, ये खाओ, बच्चे को सर्दी हो जाएगा, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ होता है माँ के लिए सलाह कि अभी बच्चा दूध पी रहा है तो आप ये नहीं खाइए, आप वो नहीं खाइए, ऐसा कुछ? हाँ, बता देते हैं। हाँ, क्या होता है वो? मुरई मत खाइए, मूली। भंटा मत खाइए, बैगन। बैगन। हाँ, और और कुछ? ये और कुछ? सब ठंडा चीज बरत देते हैं खाने के लिए। ठंडा नहीं खाना है। हम्म। और माँ के लिए कुछ सलाह कि आप खाने में और चीज नहीं ले सकते हैं अभी कुछ दिनों तक? बता देते हैं हाँ, जैसे? कि जब से 4 महीना 5 महीना बच्चा जब से अनाज पर नहीं होगा, हम्म। 6 महीना तक, तो हम्म। अभी ठंडा चीज नहीं खाना है, ना तो बच्चा का सर्दी होइबे करेगा। और जब अनाज के अंश पर लड़का हो जाता है तो हम्म। उसका जाके सर्दी के अंश नहीं करता है। अच्छा, मतलब आप जब तक बच्चा खुद से बच्चा अनाज ना खाने लगे, दाल चावल रोटी ना खाने लगे, तब तक आप उनको ठंडा, बैगन और मूली खाने से परहेज करने के लिए सलाह देती हैं। सलाह देते हैं, हम्म। ठंडा चीज मत खाइए। और इसलिए कुछ? ठंडा चीज अगर मत खाएगा तो बच्चा दूध पिएगा, तो बच्चा तो सर्दी होइबे करेगा। हम्म। तो डगदरे में न जाएगा, हम्म। डगदर में जाएगा, सुई दवाई होगा तब ना बच्चा के ठीक होगा। हम्म। या लड़का के ठंडा में मत रखिए, हम्म। ठंडा से लड़का के सर्दी हो जाएगा, खोखी हो जाएगा, बुखार लग जाएगा। ठंडा में बच्चा के बचा के रखिए। और बच्चे के पैदा होने के टाइम में आपने कोई समस्या देखी है जो आपको लगा कि ये बहुत कठिन से बच्चा पैदा हुआ, आज नहीं, आगे के दिनों में? तो आगे के दिनों में जैसे कि अपने से कठिन से बच्चा पैदा होता है तो उनको सुई या दवाई करवा देते हैं डॉक्टर से बुला के। जैसे कि कोठी के मुंह कम है, हाँ। बच्चा होने वाला नहीं है, बच्चा के कोठी के मुंह नहीं फैल रहा है, तो हम्म। उनको कोठी के मुंह फैलने के लिए दवाई दिया था, सुई दिया था। अच्छा, तो आप वो पता करती हैं कि अभी मुंह नहीं खुला है, फिर डॉक्टर को बुलाती हैं, हाँ, फिर वो चेक करके फिर वो आगे का प्रोसेस करते हैं? हाँ, दर्द के सुई दिया जाता है, दर्द हम्म। बढ़िया गया, हम्म। बच्चा हो गया। दर्द का सुई से मतलब है कि दर्द ज्यादा बढ़ने का, लेबर पेन बढ़ने का आप सुई दिलवाते हैं? हाँ, डिलीवरी हो रही है और अचानक से बच्चा मुड़ गया, या उसके नाड़ उसके सर पे वो ऐसे मुड़ गए, ऐसा कुछ आपके सामने कभी आया है? गर्दन में लपेटल नारी जो आता है ना, हम्म। तो आने के बाद उसको हम खोल देते हैं। हम्म। जैसे कि कभी कभी होता है कि बच्चा डेथ कर जाता है, या कुछ ऐसी कठिनाइयां कभी आपके सामने आई है? जैसे कि वैसे तो हमको डिलीवरी में एको नहीं आई है।
अच्छा, आपके सामने कोई भी बच्चा डिलीवरी में डेथ नहीं किया है? नहीं। नहीं, अभी तक की डिलीवरी में आपके हाथों माँ और बच्चे दोनों सही सलामत रहे हैं? सब सही सलामत। सही है। और गर्भवती महिलाओं का कोई परेशानी हो तो उसको हाँ, कैसे जैसे आप कि ठीक करते हैं? 8 महीना हो गया, 7 महीना हो गया हम्म। ना, तो हम्म। आते हैं, हम चेक करते हैं तो हम बता देते हैं। हम्म। पूछते हैं कि क्या तकलीफ है, तो उसका शरीर में तकलीफ है तो वही ना बताएगा कि हमको ये तकलीफ है। हम्म। तो कहते तो वही अनुसार से हम बता देते हैं। तो जैसे हम कि लोग एक आध कहानी बताइए कि क्या क्या हुआ। एक आध जैसे कि मान लीजिए कि उनको शरीर में खून नहीं है, हाँ। ब्लड नहीं है। हम्म। तो ब्लड नहीं है तो बच्चा अधिक अलमात को तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है अलमात के। हम हम्म। आते हैं तो उनको सूट मार करते हैं, तो हम्म। फिर हम भेजा देते हैं हॉस्पिटल कि हम्म। जाइए चेक करवाइए, हम्म। चेक करवाइए कि क्या प्रॉब्लम है। हम्म। तो वहाँ बता देता है कि खून नहीं है, तो इसका शरीर में पानी नहीं है हम्म। ना। हम्म। तब हम कह देते हैं कि तो इसको खून चढ़वाइए, हम्म। बच्चा होने के समय में इसको तकलीफ होगा, ताकत शरीर में नहीं है, खून चढ़वा दीजिएगा तो शरीर में ताकत हो जाएगा। अगर शरीर में पानी की कमी है तो बच्चा होने के समय में इनको तकलीफ होगा, बच्चा ढीला नहीं रहेगा, शरीर ढीला नहीं रहेगा तो बच्चा आएगा कैसे। इसलिए पानी में पानी चढ़वा देते हैं। अच्छा। किसी को मैंने कोठी से पानी चल रहा था हाँ। तो उनको हम दवाई देते थे, हम्म। और अब भेज देते हैं हॉस्पिटल। दवाई देती थी, कौन सा दवाई देती थी आप? दवाई होता था पानी सुखाने वाला, दवाई होता है, पोटरी बनाना पड़ता था घर। अच्छा। जैसे कि जब पानी 9 महीना पूरा नहीं होता था और पानी आने लगता था बचदानी से, तब आप दवाई देती थी। हम्म। तो वो दवा का दवा में क्या होता था? जड़ी बूटी होता था या कुछ ऐसा कुछ होता था? हाँ हाँ, जड़ी बूटी होता था, मिलता था बाजार में, अब वो बंद हो गया सब। अब वो नहीं अब नहीं, मिलता है? अब नहीं मिलता है। और उससे महिलाएं अगर लेती थी, वो पेस्ट होता था या फिर ऐसी खाना होता था उसको? खाना नहीं होता था, उसको शरीर में दिया था। अब अच्छा, पानी फिर सूख जाता कोठी में, कोठी में बचगानी में दिया। बचदानी में डालती थी। तो हम्म। वो उससे होता था कि जो पानी गिरना शुरू होता था वो बंद हो जाता था। बंद हो जाता था। हाँ। ये इस टाइम की बात कर रही हैं जब महिलाएं अपने से मार्केट से दवा लेकर और कुछ भी मेडिसिन खाकर अबॉर्शन करा लेती हैं, अबॉर्शन हाँ, कराने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं। उस दौरान इनसे बहुत सारी महिलाएं कांटेक्ट करती हैं। तो उस टाइम क्या करती हैं, शारदा जी बता रही हैं। हाँ, बताइएगा। तो वो जैसे कि अपने से जाकर वो खराब कर लेती है हॉस्पिटल हाँ। में, हाँ। तो उसको खून नहीं बंद होता है। हाँ। हमारे पास आते हैं कि चलिए तनी मार दीजिए, पेट हम्म। मारने के लिए। हाँ। तो हम जैसे कि हम उनको देखते हैं, नॉलेज करते हैं कि इसका कैसे पानी चालू है, इससे कैसे खून चालू है। तो हम्म। देखते हैं तो उनको कोठी के मुंह खुला रहता है, हम्म। हम्म। बंद नहीं होता है। हम्म। हम्म। इसलिए हम हॉस्पिटल में भेज देते हैं कि जाइए हॉस्पिटल में दवा कराइए, ठीक हो जाएगा। किसी महिला को ऐसा लगता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तो बच्चा हाँ गिराती भी है। हाँ, तो हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है और कि आज हमको से बच्चा 20 साल नहीं पहले, चाहिए, आज से हमको 20 साल बच्चा नहीं पहले। चाहिए, हमको बच्चा हाँ। इतने चाहिए, दुइये ठो। हम्म। तो बच्चा गिरवाने के लिए कहता है तो आप ही ऊपर है, बच्चा सप्लाई करवा देना है तो हॉस्पिटल चलिए। हम्म। तो तो हॉस्पिटल में आप दवाई अपने देता हाथों है। द्वारा नहीं करवाई है? हैं? आप अपने हाथों द्वारा अबॉर्शन करवाई है? मैंने बच्चा नहीं, गिरा? नहीं नहीं, अपने आप से ये हम नहीं करेंगे, नहीं करी है? नहीं करेंगे। आपके पास जो भी आई हैं आप उनको हॉस्पिटल भेज दी हैं? हॉस्पिटल भेज देते। अच्छा। जैसे कि जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, तो उस समय भी आप देख के बता सकती हैं कि उनके बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है?
ऐसा कुछ आप जानकारी रखती हैं? तो जिसको पहला बच्चा होता है ना, हम्म। उसको नहीं पता चलता है, और दूसरा बच्चा होता है ना तो पता हम्म। चल जाता है। वो हम हाँ, बता कैसे? देते हैं। कैसे पता चलता है? और नारी से पता चलता है। तो नाड़ी में ऐसा क्या आप देखती हैं कि जैसे पता चलता है? नारी में देखते हैं कि जिसे लड़का वाला को रहता है काला। नाड़ी काला रहता है। हाँ। और और? लड़की वाला को रहता है उजला। अच्छा। और ये काला और उजला जो भी है, ये इनका अपना थॉट है, और अपने ज्ञान के अनुसार वो बता पाती हैं, और उससे जान पाती हैं कि आने वाला लड़का है या लड़की है। अब बाद में बता दें। बाद में आप बच्चा बता। होने पहला बच्चा होने के बाद हम्म। हम बता देंगे कि फर्स्ट फिर दोबारे में आपको लड़का है कि लड़की है। फर्स्ट बच्चा होने के बाद ही आप सेकंड बच्चा के लिए आप बता पाते हैं। हाँ। ठीक है। लास्ट टाइम कब डिलीवरी करवाई थी, कितना समय हुआ है? लास्ट डिलीवरी आपके हाथ द्वारा घर पे कराई गई डिलीवरी? उनका कुछ नहीं। डिलीवरी राम जी ने, राम जी घर करवाए हैं। कितना टाइम हो गया, महीना कितना हो गया? उनको तो हो ही गया करीब एक महीने से ऊपर हो गया। 1 महीना पहले आपने होम डिलीवरी कराई है, घर पे कराई है। हाँ। अब उनका बच्चा स्वस्थ है? हाँ ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद मिलने जाती हैं हाँ बच्चे हाँ से? मिलने जाते। अभी तक में कभी ऐसा हुआ है कि कोई महिला जंगल में हो या खेती पे हो और उस टाइम डिलीवरी हो गया हो? नहीं, इसे तो नहीं हुआ है। एक ठो नहीं के हुआ। हुआ है कि वो जा रहा था रोपने धान, हम्म। और हमको घर में घिरा पीढ़ी पर उसको बच्चा हो गया। अच्छा। तो तो आप उसको अपने टांग घर टूंग। पे करें? हाँ, तो घरे वाला का खबर दिए। वो हम्म। अपना टांग टूंग के ले गया। हम्म। तो ले गया तो घरे सब देखभाल करवाया। अच्छा, बच्चा खेत पे ही हो गया था? हाँ, रोडे पर। रोड पे ही हो गया था? हाँ, रास्ते में। अच्छा, तो अभी दोनों से सही है? हाँ, दोनों सही है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आपको किस लिए महिलाएं याद करती हैं? जैसे आज बहुत सारी महिलाएं होम डिलीवरी नहीं करा रही हैं, हॉस्पिटल में करा रही हैं और डिलीवरी। तो इस टाइम पे आपका कैसा रहता है? कब वो आपको बुलाती हैं? जैसे कि हम ले करा लेते हैं तो हमको बुलाते हैं तो वो देखभाल कर देते हैं, मालिश कर देते हैं, नहवा देते हैं। और मतलब जिस दिन आज होता के। है उसी दिन नहवा देते हैं। अच्छा, जब घर आती है उसी दिन नहला देते हैं? हाँ, उसी दिन नहवा देते हैं। मतलब आज तक भी आपका काम है? मतलब एक अगर टीवीए या दाई का हम काम देखते हैं तो आज के डेट में भी जहाँ पे 94% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, वहां पे भी आज के टाइम पे दाई और टीबीए का एक विशेष भूमिका निभा रही हैं आप। हम्म। होम डिलीवरी, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है उसके बाद भी इनको घर लाकर महिला का केयर करना, या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जाने से पहले इनका ये होता रोल ये है कि महिला का डिलीवरी होने वाला है तो कितना सेंटीमीटर ओपन हुआ है, और कितने टाइम लगेंगे डिलीवरी होने में, ये सब चेक करके फिर ये डिलीवरी के लिए आगे भेजती हैं। हर हाँ, एक आगे भेज महिला देते हैं। चेक कराती है इनके गांव में कि कब डिलीवरी होने वाला है कि नहीं होने वाला, ये फॉल्स लेबर पेन है या लेबर पेन है। ये इसकी सही जानकारी इनके द्वारा दी जाती है, और फिर ये अगर होने वाली होती है, ट्रू लेबर पेन होता है, तो ये डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशनल के लिए भेज देती हैं। और अगर नहीं होता है तो उन्हें सलाह देती हैं कि जस्ट पेन है और ये घर पे ही रहे। और इस तरीके से एक आज भी हमारे
गांव में एक विशेष भूमिका निभा रही हैं बच्चे को जन्म के लिए, और माँ और दो बच्चे दोनों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। आज हमने जाना कि किस तरीके से टीबीए या दाई से महिलाओं को मां बनने की जर्नी में मदद मिल रही है, पर कुछ सालों बाद ये नॉलेज और प्रैक्टिस एग्जिस्ट ही ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आप अपने कीमती समय निकालकर अपने प्रैक्टिस को और नॉलेज को हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।